हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑपरेटर जिनके फिजिकल पूरे हो चुके हैं, अब फिजिकल के बाद कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने बच्चों ने फिजिकल अटेंड किया, कितने बच्चों ने डीबी स्किप किया और कितने बच्चों ने जो इंजर्ड हो गए, वो पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है। वही डाटा है, वो पूरा डाटा आपको दिखाएंगे। आपके फिजिकल थे वो 7 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाले थे। 7 तारीख से 11 तक चले हैं और 7 तारीख के बाद आपके किस किस दिन फिजिकल नहीं हुए हैं, वो फिजिकल आपके 9 तारीख को नहीं हुए हैं और 12 तारीख आपके लिए रिजर्व रखी गई थी कि 12 तारीख को हो सकता है 11 तारीख को अगर बच्चे ज़्यादा हो गए, प्रत्यावेदन बच्चे देते थे जिसकी वजह से डेट उनकी चेंज करनी पड़ती थी, तो हो सकता है 11 तारीख को अगर फिजिकल पूरे ना हुए तो 12 तारीख को भी हम फिजिकल करवा लेंगे कुछ बच्चों का। तो इसके लिए उनको 12 तारीख की फिजिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 11 तारीख को आपके जितने भी फिजिकल थे वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गए। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 1374, जो आपकी वैकेंसी थी 1374। और जब इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी, जो पहले कट ऑफ गई थी प्री की, उसमें से 4216 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। 4216 बच्चों में जिसमें यूआर की कट ऑफ गई थी वो गई थी 358.73, ईडब्ल्यूएस की 343.66, ओबीसी की 350.75, एससी की 333.14, एसटी की 312.89। ये तो पुरुष जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हो गई। और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो यूआर में 341.25, ईडब्ल्यूएस में 321.52, ओबीसी में 333.19, एससी में 312.53 और जो आपकी एसटी में 381.34। ये डाटा बहुत दिनों से, करीब आप 3-4 दिन से बोल रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे, तो ये डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के लिए, कट ऑफ ऐसे तो हम कुछ भी बता दें, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के लिए आपको एक नहीं बहुत से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। उन फैक्टरों को ही देख के हम कट ऑफ बनाते हैं, जिसकी वजह से मेरी कट ऑफ है वो आपकी 100% तक सही होती है। कभी कभी 90 से 100% तक तो सही होना ही होना है। तो इसलिए आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना आपको अच्छा लगे तो। चलिए, आपको अब पूरा डाटा है उसको एक एक डाटा एक एक डेट में आपको पूरा बात करेंगे। हम नहीं, वो आप भी जोड़ सकते हैं कि कितना पास हुआ था, कितना फेल हुआ था, तो आप भी उसको डाटा को बना सकते हैं। तो आप चलिए, आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं, कितना डाटा किस दिन पास हुए, कितने फेल हुए और कितने एब्सेंट हो गए थे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देख सकते हैं 7 तारीख, यानी कि जो 7 तारीख को फिजिकल हुए थे उसका क्या रिजल्ट रहा, कितने पास हुए। ये देखो, ये शेड्यूल किए गए थे 899 बच्चे, जैसा कि हमने आपको बताया था। वैसे 899 बच्चे शेड्यूल किए गए थे, जिसमें से 825 ने पार्टिसिपेट किए, यानी कि 825 ने भाग लिया। और एब्सेंट हो गए वो कितने को, 74। एब्सेंट का मतलब ये है कि ये लोग एब्सेंट भी हो सकते हैं या फिर इन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए आवेदन किया होगा कि हम इस डेट में नहीं, नेक्स्ट डेट जो होगी, यानी कि जो फिजिकल चलने वाले थे वो 7 से 11 चलने वाले थे, तो इनका फिजिकल 8 को या 9 को या 10 को या 11 को इनका अदर डेट में फिजिकल लिया जाए, इसलिए इन्होंने प्रत्यावेदन दिया था। तो इनका प्रत्यावेदन स्वीकार होता है कि नहीं होता, ये भी बात करेंगे। फिर इसके बाद टोटल जो पास हुए थे 725 में से 790 पास हो गए और 35 बच्चे फेल हो गए। यानी कि आप देख सकते हैं 790 और 35 825 हो गए और 825 और 74 899, यानी डाटा एकदम करेक्ट है। और उसके बाद इंजर्ड कितने हो गए, 4 बच्चे। 4 बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में दौड़ते समय गिर गए या किसी वजह से इनको चोट आई, तो ये लोग इंजर्ड हो गए। इसके बाद बात करेंगे 8 तारीख की। आपको जो प्रत्यावेदन है, जो बच्चे प्रत्यावेदन देते हैं उनके प्रत्यावेदन 100% श्योर इनके मान लिए जाते हैं और इनको नेक्स्ट डेट भी दी जाती है। चलिए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया था। इनका क्या कारण था, इनका पैर फ्रैक्चर था, जिसके कारण उन्होंने 7 तारीख को इनकी फिजिकल था, लेकिन उन्होंने प्रत्यावेदन दिया तो इनकी अग्रिम डेट है वो 11 तारीख को कर दी गई थी। अब 4 दिन में इनका पैर तो सही नहीं होगा, तो इसका मतलब इन्होंने जो फिजिकल है लास्ट में इनको छोड़ना ही पड़ा, यानी कि इनको एब्सेंट होना पड़ा। इसके बाद इनका पैर मुड़ने के कारण, हाँ इसको मान सकते हैं कि 3-4 दिन इनका, लेकिन अगले ही डेट में हुआ, लेकिन एक दिन आपको इनका पैर मुड़ेगा, अगले दिन कैसे फिजिकल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से बहुत से बच्चे एब्सेंट हुए थे
और इन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा एक ही दिन में जो 2 हो रही थी, एक बर्फ शॉ की और एक ही असिस्टेंट ऑपरेटर की, दोनों हो रही थी, दोनों एक साथ थी। तो इनकी एक है वो 7 तारीख को कर दी गई थी और एक है वो 8 तारीख को कर दी गई थी। ऐसे ही बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने प्रत्यावेदन दिए थे, तो इनकी डेट अवश्य ही चेंज की गई थी। अब 8 तारीख की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका 8 तारीख का डाटा। इसके बाद 8 तारीख में कितने 1013 बच्चे शेड्यूल किए गए थे, जिसमें से 904 बच्चों ने भाग लिया और 109 बच्चे ऐसे थे जो अब्सेंट हो गए हैं, जिनको हो सकता है ये 7 तारीख में जिनका पैर फ्रैक्चर था उनमें से कुछ हो, और कुछ लोग इनमें से भी जो थे उन्होंने प्रत्यावेदन दिया हो कि 8 तारीख को ना फिजिकल दे के 9, 10 या 11 को फिजिकल देने वाले हैं। तो इसके साथ जो 904 हैं, 904 में से 876 लगभग पास हुए हैं और ये फेल हो गए हैं, वो कितने हो गए 28। जो फेल होने का क्राइटेरिया है वो लगभग आपका 3% रहा है। डेली आपका लगभग 3 से 3.5% डेली आपका जो फेल होने का क्राइटेरिया रहा है, तो ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हुए। अब बच्चे जब ज़्यादा फेल नहीं होते हैं तो जो आपकी कट ऑफ है वो अधिक बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब 10 तारीख का भी डाटा देख लेते हैं और 11 तारीख का, उसके बाद आपको हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। ये रहा आपका 10 तारीख का डाटा। 10 तारीख में टोटल बच्चे शेड्यूल किए गए थे वो 1004 किए गए थे और पार्टिसिपेट किए कितने किए 937। यानी कि जो आपके 9 तारीख को था, 9 तारीख को कोई भी फिजिकल नहीं था, 9 तारीख को छुट्टी थी क्योंकि 9 तारीख को संडे था, जिस वजह से 9 तारीख को कोई फिजिकल नहीं हुआ। 10 तारीख को 1004 शेड्यूल किए गए और 937 ने भाग लिया, जिसमें से 9 से 9 पास हुए और 67 अब्सेंट हो गए, 28 हैं वो फेल हो गए और 3 लोग थे जो इंजर्ड हो गए। ये था 10 तारीख का डाटा। इसके बाद 11 तारीख का भी डाटा देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी हम बात करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट पे करेंगे, इसमें कोई झूठ नहीं होगा और कोई कुछ नहीं, पूरा हम डाटा आपको दिखा रहे हैं। हाँ दोस्तों, 11 तारीख का आपका जो डाटा था वो हमको पेपर नहीं मिल पाया था, लेकिन डाटा हमको मिला था कितने बच्चे पास हुए थे और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी आपको बता देते हैं, उसके बाद आप काउंट कर लेना। 11 तारीख को अंतिम डेट थी, 12 तारीख रिजर्व रखी गई थी, लेकिन 12 तारीख में कोई फिजिकल नहीं हुए, तो 11 तारीख आपकी अंतिम डेट थी, जिनमें से 1056 बच्चों को बुलाया गया था। 1056 के बाद इसमें से अब्सेंट हो गए थे वो हो गए थे 90 और पार्टिसिपेट किया था वो 960 ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि पार्टिसिपेट किसने किया था 960 ने पार्टिसिपेट किया। टोटल बुलाए गए 1056, जिसमें से 966 पास हुए। जब 966 पास हुए तो और 30 लोग थे ऐसे जो अब्सेंट हो गए। ये था 11 तारीख का डाटा। इस प्रकार आपके अब टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने पास हुए कितने फेल हुए। टोटल जो बच्चे थे वो आपके 3972 बच्चे ऐसे थे जिनको बुलाया गया था। यानी कि आपकी जो वैकेंसी थी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था उसमें बुलाए गए थे 4216 बच्चे। 4216 बच्चे बुलाए गए थे। 4216 में से अभी कितने को बुलाया गया, यानी कि 3972। तो इसका मतलब है इसमें से 244 जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डीबी स्किप कर दिया, यानी कि 244 बच्चों ने डीबी अटेंड ही नहीं किया है। तो 3972 बच्चों को बुलाया गया था। 3972 में से पास होने वाले की संख्या कितनी हो गई 3541। जब इसको पूरा हमने जैसे बताया है वो पूरा आप डाटा पास फेल होने का जोड़ेंगे तो आपको निकलेगा कि ये पास होने वाली की संख्या है और फेल होने वाली की संख्या कितनी बची है, जो आपके 431 बच्चे हैं, इतने लोग फेल हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि टोटल वैकेंसी है आपकी 1374। 1374 वैकेंसी के लिए 3541 बच्चे पास हुए हैं और 431 बच्चे फेल हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके जो लगभग ये हैं 2.8 गुना समथिंग बच्चे पास हुए हैं, तो आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। अब आपकी जो कट ऑफ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट बताएंगे कि आपकी कट ऑफ क्यों कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो भी हमने डाटा है आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आप हमारी कट ऑफ है वो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की कट ऑफ बताई थी आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस की कट ऑफ यूआर की जो बताई थी वो बताई थी हमने 227 और कट ऑफ कितनी गई है
नहीं 226 हमने यूआर की बताई थी और कट ऑफ गई है 225.75। अंतर समझिए, केवल 0.25 का अंतर रहा है, इतनी एग्जैक्ट कट ऑफ हमने बताई थी। इसका वीडियो फाइनल रिजल्ट का भी पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ हमने जो बताई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की हमने यूपी प्लस में बताई थी, वो बताई थी 217 बताई थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 216.158 ये कट ऑफ गई है। आप सोचिए कितना अंतर, केवल 3.32 का अंतर है यहाँ पे, 0.42 का। इतनी सटीक कट ऑफ बताई थी। ये कट ऑफ हम इसीलिए बता पाए थे क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा था, जिसकी वजह से, और आपका भी बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। तो जो भी हम कट ऑफ बताएंगे आपके लिए टाइम लग सकता है। अभी 2-3 दिन से हम आपके लिए इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि जो भी था वो पूरा हम डाटा इकट्ठा कर रहे थे। इकट्ठा करने के लिए टाइम लगता है, और आपकी कट ऑफ भी एक मायने नहीं, बहुत चीज़ें इसमें, बहुत फैक्टर होते हैं जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, वो सभी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनाएंगे। तो तब तक के लिए, कट ऑफ देखने के लिए, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो। दोस्तों इस चैनल पे यही उद्देश्य है, जो भी आपको जानकारी दी जाए वो सटीकता से बिल्कुल सही दी जाए, इसमें कोई झूठ फरेब नहीं हो, जो भी तथ्य हैं तथ्य पर आधारित दी जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स हो तो डॉक्यूमेंट्स पे भी आधारित दी जाए। और जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट था वो भी हमने बता दिया था कि आपका बहुत जल्दी रिजल्ट पब्लिश होगा। और मेडिकल टीम है, और आपके जो मेडिकल अभी बता रहे, पहले ही बताया है कि जो मेडिकल है आपका इस महीने के लास्ट तक, आपका मेडिकल के लिए जो उत्तर प्रदेश 60,244 है, इनके लिए मेडिकल के लिए कोई ना कोई लेटर आ जाएगा, और आपके जो मेडिकल हैं वो अप्रैल में पूरे कराए लिए जाएंगे। इसलिए आप बस भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।